अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 14 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, इस पूरे चैप्टर का। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज जो हैं वो स्टार्ट किए थे। प्लांट टिश्यूज में हम जो है वो परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स तक पढ़ चुके हैं। अब आगे हम जो है वो परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स की डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल पढ़ने से पहले बेटा मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है वो बनाया है प्लांट टिश्यू से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपको जो है वो याद करने में आसानी हो जाए। जो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पे आता है वो है प्लांट टिश्यूज। मैंने आपको बताया था प्लांट टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, सिंपल टिश्यू, और दूसरी क्या थी, कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब आपकी जो सिंपल टिश्यूज थे बेटा उसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और नेक्स्ट क्या है आपकी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा उसकी अगली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। पहली कौन सी है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में कौन सी ग्रोथ होती है, प्राइमरी, और लेटरल मेरिस्टेम में कौन सी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपकी लेटरल मेरिस्टेम में भी बेटा 2 जो थी वो उसकी सब टाइप्स थी, वो कौन सी थी, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। यहाँ तक जो है हम कंप्लीटली प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, आगे उसकी 2 टाइप्स, फिर सिंपल टिश्यूज की 2 टाइप्स भी पढ़ ली, मेरिस्टेमेटिक की भी 2 टाइप्स पढ़ ली, और आगे हमने लेटरल की भी 2 टाइप्स जो है वो पढ़ ली थी। उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था। परमानेंट टिश्यू में हमने अब सिर्फ और सिर्फ उसके टॉपिक्स जो थे उनको पढ़ा था, उनकी डिटेलिंग अभी रहती है। जो आपके परमानेंट टिश्यू है बेटा वो आपके 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और स्पोर टिश्यू। आपके जो स्पोर टिश्यू है उसमें भी आगे 2 टाइप्स हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाएं अपने कंपाउंड टिश्यूज पे। कंपाउंड टिश्यूज में बेटा 2 ही टाइप्स हैं आपके, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। यानी कंपाउंड टिश्यू जो है वो उसकी सिर्फ 2 टाइप्स आती हैं आपकी, जाइलम और फ्लोएम। सारी के सारी जो आपकी टाइप्स हैं वो ज्यादातर सिंपल टिश्यूज में हैं। अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए फ्लो चार्ट जो है वो मैंने बनाया है, ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए कि कौन सी किसकी टाइप है और कितनी टाइप्स हैं किसकी, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह से समझ आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अक्सर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, या तो पूरा कंपाउंड टिश्यू पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपका परमानेंट टिश्यूज पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर आपको सिंपल टिश्यू पूरा का पूरा पूछ सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपको डिटेल विद डायग्राम्स जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा जी, हम अब परमानेंट टिश्यूज की डिटेलिंग कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे आर नॉन डिवाइडेबल, कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हमने उसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी। उसमें पहली जो टाइप है वो कौन सी है, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, एक ही लेयर ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द प्लांट एंड प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट और प्लांट टिश्यू के दरमियान में एक बैरियर का काम करता है। एपिडर्मल मतलब स्किन के जो है अपर लेयर ऑफ जो लेयर होती है ना आपके प्लांट की, जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मल टिश्यू बोलते हैं। अब एपिडर्मल आपके लोअर एपिडर्मस भी हो सकती है, अपर एपिडर्मस भी हो सकती है, यानी प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा है, तो स्किन नहीं ना उसकी ऊपर वाली। तो ये एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं मेनली जो है वो लेयर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और प्लांट टिश्यूज और प्लांट के दरमियान में एक बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, इन रूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स, ठीक है। रूट्स में इनका क्या काम है एपिडर्मल टिश्यूज का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद ऑन द स्टेम हमने तीनों जगह पे पढ़ना है, यानी आपके जो प्लांट की लेयरिंग है वो ऊपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, एक तो ये बैरियर प्रोवाइड करती है बिटवीन द प्लांट एंड प्लांट टिश्यू। स्टेम में ये क्या करती है, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करवाती है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और स्टेम में क्या करती है, सिक्रीट करती है क्यूटन, जिसे कोटिंग है क्यूटिकल या क्यूटिकल, और इसको जो कोटिंग को जो क्यूटन की कोटिंग है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है।
हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, रूट हेयर्स एंड द स्टोमेटा, ठीक है, यानी आपकी एपिडर्मिस में रूट हेयर्स और स्टोमेटा होते हैं, यानी रूट में जो है उसके एपिडर्मिस, उसकी लास्ट लेयरिंग पे छोटे छोटे से रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये अगर आपके रूट है नीचे जमीन के तो इसके छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल टिप्स पे या इसकी साइड्स पे छोटे छोटे से, ठीक है, उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। उसके बाद जो स्टोमेटा होते हैं वो आपकी ये बने हुए हैं, ठीक है, एपिडर्मल, ये पूरी एपिडर्मल सेल बना हुआ है, इसमें ये जो आपको अलग-अलग नजर आ रही है गार्ड सेल और कलेक्टिवली इसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके लीव्स में और यंग स्टेम्स में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हो गया आपका एपिडर्मल टिश्यू। उसके बाद आ जाता है आपका ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में बेटा पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जहां पे पैरेन्काइमा सेल्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं यानी जुड़े होते हैं, वहां से पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। देखें जहां जहां वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वहां वहां जो वो है फ्लैट हैं, ठीक है, और अबंडेंट सेल्स हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यूज मिलके किससे बनते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स से, ठीक है, याद रखना है ग्राउंड टिश्यू की कंपोजिशन क्या है? पैरेन्काइमा सेल्स। A simple tissue made up of parenchyma cells. Parenchyma cells are the most abundant in the plant. They are spherical but flat at the point of contact. यानी जहां एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट करता है वहां से फ्लैट होते हैं, वैसे स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? They have thin primary cell wall, have large vacuole of storage of food. फूड की स्टोरेज के लिए लार्ज वैक्यूल और जो है थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है। उसके बाद क्या है? अगर ये ही सेल्स सिर्फ नाम बदलना है ये पैरेन्काइमा ही सेल्स, लेकिन अगर ये लीव्स में प्रेजेंट हो तो इनको मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर पैरेन्काइमा सेल्स लीव्स में प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होगा? मेसोफिल सेल्स, ठीक है। यानी मेसोफिल सेल्स जो है वो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम काम करते हैं, ठीक है। इन other parts they are site of respiration and protein synthesis, ठीक है, और दूसरे पार्ट्स में क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का। दोबारा से इसको मैं जो है रिव्यू दे दूं। जो आपके ग्राउंड टिश्यूज हैं बेटा आपने याद रखना है पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो राउंड होते हैं, लेकिन जहां पे एक पैरेन्काइमा सेल दूसरे पैरेन्काइमा से जुड़ा होता है वहां से फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जहां जहां वो जुड़े हैं वहां वहां से फ्लैट हैं, ठीक है। उसके बाद ये थिन प्राइमरी वॉल होती है, इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। लीव्स में अगर यही पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट हो तो उनका नाम मेसोफिल बन जाता है, ठीक है, नाम चेंज होता है, काम वही रहेगा। इन अदर पार्ट्स लीव्स के अलावा अगर किसी दूसरे पार्ट में है तो वहां क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्पोर्ट टिश्यूज। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है 2 टाइप्स ऑफ आपके स्पोर्ट टिश्यूज हैं। सबसे पहले कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम। पीछे हमने जो डायग्राम पढ़ी थी कॉर्टेक्स थी ना, उसके फर्स्ट लेयर थी उसकी कॉर्टेक्स थी। Found in the cortex of young stem and the mid ribs of the leaves and in the petals of the flowers. Mid rib of the leaves क्या है? ये लीव है ना अगर, तो इसके दरमियान में जो ये है that is the mid rib, ठीक है, ये जो मिड रिब है, ठीक है, मिड रिब में पाई जाती है, यंग स्टेम में पाई जाती है, ठीक है। न्यूली बोर्न जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है वो काफी नरम होती है, उसको यंग स्टेम बोलते हैं। इसके अलावा पेटल्स यानी फ्लावर की जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो कलरफुल होती हैं उनको पेटल्स बोलते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यूज यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? मिड रिब ऑफ द लीव्स, ठीक है, उसके बाद यंग स्टेम और थर्ड कहाँ है? फ्लावर की पेटल। फंक्शन क्या है इनका? प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, यानी पूरे प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है? जहां जहां प्रेजेंट होती है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है किनसे मिलके बनते हैं? मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल, यानी जो सेम एज ऐसे ही होते हैं लेकिन इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो अनइवनली थिकन होती है, यानी कहीं से थिक होती है, कहीं से थिन होती है, फिर कहीं से थिक, कहीं से थिन, यानी कि अनइवनली प्रॉपर थिक नहीं होती, पूरी की पूरी एक ही तरह की, कहीं से थिक ज्यादा होती है, कहीं से कम होती है, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं आपके स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज सबसे पहले कंपोज्ड किससे मिलकर बनते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद अ रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, किससे मिलकर बनते हैं? रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या थे? थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल, और ये क्या है? रिजिड यानी सख्त सेकेंडरी सेल वॉल। सख्त आ गए तो जाहिर सी बात है वुड में प्रेजेंट होंगे। वो सारे के सारे यंग स्टेम में थी, पेटल्स में थी, और लीव्स की मिड रिब में थी। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गए टिश्यू? रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल से हमें पता चलता है कि यानी वुड यानी आपकी लकड़ी के अंदर ज्यादा मौजूद होंगे। ठीक है, सेल वॉल्स आर हार्डेड विद द लिग्निन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वुड। पीछे हमने किस किस की केमिकल कंपोजिशन पढ़ी थी? प्लांट सेल वॉल की सेलुलोज, फंजाई की सेल वॉल थी काइटिन, और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल थी पेप्टाइडोग्लाइकन। और अब हम यहाँ पे एक और कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं? सेल वॉल की कंपोजिशन। वुड की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? लिग्निन। ठीक है, क्या है? लिग्निन। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि वुड की केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेल वॉल की लिग्निन है। उसके बाद है मैच्योर सेल्स कैन नॉट एलोंगेट एंड मोस्ट आर डेड। ज्यादातर जो आपके बाहर की जो जिसको आप छाल बोलते हैं लकड़ी की, ठीक है, जो खुद ब खुद भी उतरना स्टार्ट हो जाती है, वो डेड होती है ना, तो ज्यादातर तो डेड होती है। और जहां पे भी पाई जाती है वहां पे जो है इलोंगेटेड होते हैं, यानी मैच्योर सेल्स जो हैं वो कैन नॉट एलोंगेट नहीं कर सकते हैं, और ज्यादातर जो होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, इसका हमने क्या पढ़ा? स्पोर्ट टिश्यू में सबसे पहले स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा में हमने पढ़ा कि फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम, मिड रिब्स एंड द फ्लावर पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स। फंक्शन क्या था? प्रोवाइड सपोर्ट। और इसके अलावा जो प्रेजेंट मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, और अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा में हमने पढ़ा था कि रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल होती है, से प्रेजेंट होते हैं। पाए कहाँ जाते हैं? वुड में। वुड की केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है? लिग्निन। ठीक है, और मैच्योर सेल्स जो हैं वो एलोंगेट नहीं कर सकते, और ज्यादातर क्या होते हैं? डेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आ जाए, आपका जो लास्ट था प्लांट सेल की सेकंड टाइप जो थी वो थी कंपाउंड टिश्यू, और उसमें भी आगे उसकी दो टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाएं जाइलम। ठीक है, कंपाउंड टिश्यूज होते क्या हैं? कंपाउंड टिश्यूज जो हैं कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स, यानी एक से ज्यादा किस्म के सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके कंपाउंड टिश्यूज जो हैं वो सबसे पहले आ जाता है जाइलम। जाइलम जो है वो आपका टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है, दे आर थिक एंड रिजिड, प्रोवाइड द सपोर्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें आपकी टू टाइप्स आ जाती हैं, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स। अब वेसल एलिमेंट्स जो हैं वो हैव थिक सेकेंडरी वॉल, लैक एंड वॉल्स मेक द लॉन्ग ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रैकेट्स क्या हैं? सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, हैव ओवरलैपिंग एंड्स। ठीक है, ओवरलैपिंग एंड्स हैं। ठीक है, ये आपकी दोनों की दोनों जो है वो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स पाए किस में जाते हैं? जाइलम टिश्यू में। जाइलम टिश्यू आपको पता है कि करता क्या है? वाटर कंडक्ट करवाता है फ्रॉम द रूट्स, क्योंकि आपके जो रूट्स हैं वो वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स, और रूट्स आपस में मिलकर इस रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और रूट्स जो हैं एंकर होते हैं इनटू द सॉइल, और डीप इनटू द सॉइल जो है वो मूव करते रहते हैं जब तक उनको पानी ना मिल जाए। जैसे ही इनको पानी मिलता है तो डिफ्यूजन के जरिए जो है वो अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं ऑस्मोसिस के जरिए। ठीक है, तो वाटर जो है फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है इनटू द प्लांट। प्लांट से फिर वो अपर यानी जो है वो अपर की तरफ यानी अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आपकी लीव्स में, स्टेम में, ठीक है, फ्लावर्स में, हर तरफ जो है वो वाटर कंडक्ट करेगा जाइलम। ठीक है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स हैं, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद आ जाए आपके नेक्स्ट फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू जो है वो जाहिर सी बात आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। फूड बनती कहाँ है? फूड बनती है आपके जो प्लांट होता है उसका जो लीव होता है उसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं ऑफ द प्लांट,
यानी वहां पे जो है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, वहीं पे सारी की सारी जो है वो फूड भी बनती है। जब सारा फूड बन जाता है तो वो सारी की सारी जो है इस फूड को कंडक्ट किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी स्टेम में, रूट्स में, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसकी ब्रांचेस में, हर तरफ जो है वो लीव्स से आपका सारे का सारा जो फूड है उसको कंडक्ट किया जाता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो इसकी टाइप्स आ जाती हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और क्या कहाँ पाए जाते हैं, एंड देयर एंड्स हैव स्मॉल पोर्स, यानी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उनके अंदर सुराख होते हैं। और कंपेनियन से क्या है, कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन फॉर द सीव ट्यूब, ठीक है, यानी ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ मिलके काम करते हैं, यानी सीव ट्यूब जो भी काम करेंगे उसके लिए कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे कि प्रोटीन उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसीलिए इनको कंपेनियन बोलते हैं, साथी, ठीक है। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। किसके साथी हैं, सीव ट्यूब सेल्स के। सीव ट्यूब सेल्स जब अपना काम कर रहे होंगे तो उस दौरान में अगर प्रोटीन की जरूरत हो तो कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब सेल्स के लिए क्या करेंगे, प्रोटीन तैयार करके देंगे, ठीक है। यहाँ आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार ओवरव्यू दे दूं आपको, हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्लांट टिश्यूज, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज को आगे हमने कहा डिवाइड किया था टू टाइप्स में, मेरिस्मेटिक और परमानेंट, ठीक है। मेरिस्मेटिक के आगे दो टाइप्स थी, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो किससे रिलेटेड थी, सेकेंडरी ग्रोथ से, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उसकी दो टाइप्स थी, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। उसके बाद आता है आपका सिंपल टिश्यूज की सेकंड टाइप थी परमानेंट टिश्यू, उसकी भी आगे तीन टाइप्स हैं आपकी, एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यू और स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यूज की दो टाइप्स हैं, कॉलनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा। और उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जो था वो था कंपाउंड टिश्यू यानी प्लांट टिश्यूज की सेकंड टाइप, उसमें था जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये जितनी भी आपको यहाँ पे टर्म्स नजर आ रही हैं ये खुद ब खुद शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी हर एक का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये एज सच पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यानी पूरा का पूरा कंपाउंड टिश्यू पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल टिश्यू पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ मेरिस्मेटिक पे आ सकता है या परमानेंट पे आ सकता है, ठीक है। आपने सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे से समझ के याद करने हैं, इनके डायग्राम्स प्रॉपर जो है वो आपने समझ के जो बार बार प्रैक्टिस करनी है। बेटा ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हर टॉपिक की अपनी डायग्राम है और साथ लेबलिंग, आपने डायग्राम लेबलिंग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने अच्छे से इस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।